हेलो एवरीवन। मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं फैपू प्लानट। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको 15 डेली यूज़ सेंटेंस दूंगा जिसकी हेल्प से आप अपने डेली कन्वर्सेशन में अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि गाइस, इंग्लिश बोलने के लिए आपको बनी बनी हुई रेडीमेड सेंटेंस की भी ज़रूरत पड़ती है जो आपको जानना चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको वही बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस ये रहा, आप देख सकते हो, मेरे साथ आओ। हम कई बार किसी को कहते हैं ना अपने साथ लेने के लिए, तो हम कहते हैं मेरे साथ आओ। तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे कम विथ मी। ठीक है फ्रेंड, कम विथ मी। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम किसी को भी उसके मन को शांति करने के लिए, उसके साथ अगर कुछ किसी तरह का दुर्घटना, इंसिडेंट ऐसा कुछ हो जाता है तो हम उसे कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, चिंता मत करो। तो इस सेंटेंस को हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में हम कहेंगे ऑल हैपन्स फॉर गुड। फ्रेंड, ये बहुत ही डेली यूज सेंटेंस है। हम लोग कई बार इंग्लिश बोलने के टाइम में या हिंदी बोलने के टाइम में इस तरह का हम लोग वाक्य इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश में भी हम इसका इस्तेमाल इस तरह से करेंगे, ऑल हैपन्स फॉर गुड। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है फ्रेंड, ऐसा फिर कभी मत करना। हम किसी को चेतावनी देते हैं या किसी को हम सजेशन देते हैं कि देखो तुम दोबारा ऐसा नहीं करना इस काम को, ठीक है, जिससे तुझे नुकसान हो सकता है। तो हम कहते हैं ऐसा फिर कभी मत करना। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डोंट एवर डू इट अगेन। डोंट एवर डू इट अगेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बिल्कुल नहीं। तो फ्रेंड, बिल्कुल नहीं का इंग्लिश जो होता है नॉट एट ऑल। ठीक है, किसी ने आपको कहा तुम वहाँ मेरे साथ चलो, तो हम कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। तो फ्रेंड, बिल्कुल नहीं ये एक बना बनाया एक फ्रेज है, एक सेंटेंस है डेली यूज। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहेंगे नॉट एट ऑल। तो ये भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? कई बार हम कहते हैं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो फ्रेंड, इसका अंग्रेजी क्या होगा? इसका अंग्रेजी होगा वाई डज इट हैपन ओनली विथ मी। वाई डज इट हैपन ओनली विथ मी। ठीक है, आप देख सकते हो वाई डज इट हैपन ओनली विथ मी। तो इस तरह का सेंटेंस को फ्रेंड आपको याद कर लेना चाहिए, ताकि आप अपने जब अंग्रेजी आप बोलने लगे, इस तरह का जब वाक्य आपके माइंड में आए तो आपके माइंड से वाई डज इट हैपन ओनली विथ मी ये निकलना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो फ्रेंड, अगला जो सेंटेंस है हमारा, इसे गंभीरता से मत लो। कई बार हम कहते हैं ना, अरे गंभीरता से इसे मत लो, इतना तुम सीरियस क्यों हो रहे, इतना सीरियसली मत लो इस चीज़ को। तो इसे हम कहेंगे अंग्रेजी में डोंट टेक इट सीरियसली। डोंट टेक इट सीरियसली। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अपने पागलपन से बाहर आओ। अपने पागलपन से बाहर आओ, ये भी हम वाक्य हिंदी कन्वर्सेशन जब हमारी होती है तो ये वाक्य हम कई बार बोलते हैं। तो इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे कम आउट ऑफ योर इंसैनिटी। कम आउट ऑफ इंसैनिटी। तो फ्रेंड, अगला सेंटेंस हम देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है मुझे शक भरी नज़रों से मत देखो। कई बार हम पे कोई शक करता है तो हम कहते हैं कि मुझे शक भरी नज़रों से मत देखो। तो इसका अंग्रेजी होगा फ्रेंड्स डोंट लुक एट मी डाउटफुली। डोंट लुक एट मी डाउटफुली। ठीक है, तो ये होता है अंग्रेजी का सेंटेंस, तो आप इसे भी याद रखें। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है फ्रेंड उससे दूर रहो। हम कई बार सजेशन करते हैं, अगर किसी की संगत अच्छी नहीं होती तो हम उसे अपने फ्रेंड या करीबी को बोलते हैं देखो उससे दूर रहो, वो तुमको बिगाड़ सकता है। ठीक है, इस तरह का हम सेंटेंस कहते हैं ना, तो उससे दूर रहो। इसे आप इंग्लिश में कहोगे स्टे अवे फ्रॉम हिम। ठीक है, हिम का फ्रेंड यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है, ये जो हिम है ये आपको मेल को दर्शाता है, मेल यानी पुरुष को दर्शाता है। मतलब यहाँ
लड़का या आदमी इसको दर्शाया जा रहा है, स्टे अवे फ्रॉम हिम। अगर लड़की या फीमेल को अगर ये दर्शाया जाता है तो इस जगह पे हिम होता है, ठीक है। मैं आपको हर होता, ठीक है, ये होता। तो फ्रेंड ये है, आपको मैं थोड़ा अंतर बता दिया हूँ हिम और हर का। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला फ्रेंड है, अगला जो सेंटेंस है, बिजली अचानक चली गई, ठीक है। तो बिजली अचानक चली गई, इसका जो अंग्रेजी होगा फ्रेंड्स, द पावर सडनली वेंट आउट। द पावर सडनली वेंट आउट, कई बार बिजली अचानक चली जाती, तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, द पावर सडनली वेंट आउट, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है फ्रेंड हमारा, इसे तुरंत साफ करो। कुछ गंदा हो जाता है या कहीं कूड़ा करकट गिरे रहता है, कुछ भी हो जाता है, तो हम कहते हैं कि इसे तुरंत साफ करो। हमारा माइंड पे आता है हिंदी का वाक्य। तो इंग्लिश का वाक्य बना बनायल जो है फ्रेंड, क्लीन इट अप एट वंस। क्लीन इट अप एट वंस, ये है, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है फ्रेंड, ये सच में बुरी बात है, ठीक है। हम कुछ सुनते हैं इस तरह का तो हम कहते हैं ये सच में बुरी बात है। तो इंग्लिश में आप कैसे कहोगे, इट्स रियली ए बैड थिंग। इट्स रियली ए बैड थिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वहां जाने की कोशिश मत करना, ठीक है। वहां जाने की कोशिश मत करना। तो इंग्लिश में आप इसे कैसे कहोगे, डोंट ट्राई टू गो देयर। डोंट ट्राई टू गो देयर। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है फ्रेंड, इसे मजाक में मत लो। इसे मजाक में मत लो, ठीक है। कई बार कुछ चीज़ होता है जिसको हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, मजाक में मतलब मजाक में हम ले लेते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टेक इट जोकिंगली, ठीक है। डोंट टेक इट जोकिंगली। फ्रेंड ये बना बनाया सेंटेंस है, आपको याद करना पड़ेगा ताकि इंग्लिश बोलने के टाइम में आपका माइंड ब्लैंक ना हो, कन्वर्सेशन के टाइम में माइंड आपका ब्लैंक ना हो। तो वाक्य का अगर रेडीमेड फॉर्म अगर आपका पास बना रहेगा तो आप सडनली उस चीज़ को अपने कन्वर्सेशन में यूज कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए अगला आपको मैं इस वीडियो का लास्ट जो अगला है, नेक्स्ट सेंटेंस इस वीडियो का जो है लास्ट में आपको वो दे रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट फ्रेंड ये रहा, तुम मेरे कौन हो। कई बार हम पूछते हैं तुम मेरे कौन हो, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हु आर यू टू मी। हु आर यू टू मी, ठीक है फ्रेंड। तो ये था 15 डेली यूज इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के सेंटेंस बनी हुई, ठीक है। तो आपको इसे याद करना चाहिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।